दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव पर एलजी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। एलजी के दखल पर आपत्ति जताते हुए अदालत ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछा, स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में मेयर का रोल, फिर आपने किस अधिकार से दखल दिया, आखिर आपको इतनी जल्दी क्यों थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव को न रोके। अगर एलजी ऐसा कुछ करते हैं तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा। तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जगन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर हमला, बोले सुप्रीम कोर्ट ने उनका असली चेहरा देखा, झूठे बयानों से प्रसादम की पवित्रता को नुकसान पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच हरियाणा में मतदान केंद्रों पर पहुंची ईवीएम मशीन। कल 5 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान, 8 अक्टूबर को नतीजे। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बड़ा दावा, बोले हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड के साथ महाराष्ट्र में बनेगी कांग्रेस सरकार, गठबंधन को सभी राज्यों में बहुमत मिलेगा। हरियाणा में अशोक तंवर की हुई घर वापसी, अजय माकन की मौजूदगी में कांग्रेस में दोबारा हुए शामिल। कल राहुल गांधी के मंच पर पहुंचे थे। हरियाणा सीएम और लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पूरा विश्वास है कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा में बीजेपी जीत रही है और हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। शहजाद पूनावाला बोले, हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, कांग्रेस जहां जाती है वहां लूट और महंगाई लाती है। पूनावाला बोला, देश भर में महंगाई पर उपदेश देने वाले राहुल गांधी टॉयलेट सीट पर टैक्स पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनका खटाखट मॉडल अब चरम पर पहुंच गया। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उठ रहे सवालों को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अगर बिल अधिक आए तुरंत जांच का आवेदन दीजिए, तुरंत जांच और कार्रवाई होगी। भोपाल में अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले एमपी कांग्रेस अध्यक्ष रितु पटवारी, ये सरकार की तानाशाही है, लाइट बंद करके लाठियां बरसाना ये बर्बरता है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनी, मंदिर में मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की। तमिलनाडु के विक्रवन्नी में टीवी का पहला राज्य सम्मेलन 27 अक्टूबर को। राज्य सम्मेलन पहली पार्टी प्रमुख और प्रसिद्ध अभिनेता विजय ने की भूमि पूजा। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और एनसीपी अजीत गुट के विधायक नरहरी झिरवल मंत्रालय की 3री मंजिल से कूदे, सुरक्षा जारी ने जान बचाई। महाविकास आघाड़ी से गठबंधन करने की ओवैसी की कोशिश को लग सकता है झटका, एआईएमआईएम से गठबंधन करने के पक्ष में नहीं शिवसेना यूबीटी गुट। ममता बनर्जी की तृणमूल छोड़ शरद पवार के एनसीपी में शामिल हुए मशहूर वकील माजिद मेमन, लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी छोड़ टीएमसी का दामन थामा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले शरद पवार, महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत होगी। ड्रग्स मामले पर अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा, ड्रग्स मामले में कांग्रेस नेता की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक। शाह बोले, कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है, ये लोग युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलना चाहते हैं। अमित शाह बोले, कांग्रेस के इन इरादों को हमारी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार संकल्पित। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सीएम आवास खाली किया। फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 केजरीवाल का नया पता। पूरे परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुए अरविंद केजरीवाल, नए आवास पर परिवार के साथ पूजा। स्वास्थ्य मानेवाल ने अरविंद केजरीवाल पर घर बदलने को लेकर हमला बोला, एक्सपोज कर लिखा, आजकल लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं और महात्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने लग जाते हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित बंगला केजरीवाल का नया आशियाना, पार्टी दफ्तर के ठीक पीछे है केजरीवाल का नया ठिकाना। मराठी को शास्त्रीय भाषा घोषित करने पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पास किया अभिनंदन प्रस्ताव। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री का आभार जताया। मध्य प्रदेश के रतलाम में गुरुवार रात डीजल से भरी मालगाड़ी के 2 वैगन डिरेल, हादसे के कारण दिल्ली मुंबई डाउनलाइन प्रभावित 5 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। मालगाड़ी डिरेल होने के बाद वैगन से रात भर रिश्ता रहा डीजल। आरपीएफ की सुरक्षा के बावजूद सुबह होते ही मची डीजल लूटने की होड़, कैन और बाल्टियों में डीजल भरकर ले गए आसपास के लोग। यूपी के सीतापुर में डीजल ठगी का खुलासा, फर्जी कॉपीराइट क्लेम के नाम पर ठगी का खेल रहे 2 सगे भाई गिरफ्तार, अब तक 600 लोगों से कर चुके थे ठगी। मैसूर में दशहरा उत्सव में भाग लेने वाला एक हाथी हुआ बेकाबू। परेड के लिए आए हाथी के बेकाबू होने से दहशत में आए लोग, कुछ देर बाद काबू में आया हाथी।